हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं भी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग 67वीं बीपीएससी के ऊपर हिस्ट्री में कौन कौन टॉपिक आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। विशेषकर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास से कौन कौन टॉपिक के हम लोग को अभी से पढ़कर जाना है और उस टॉपिक से बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए उस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 67वीं बीपीएससी, तो इसमें आप हम लोग हिस्ट्री पे चर्चा करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं और तीनों पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो पहला जो है प्राचीन इतिहास और दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये तीनों से क्वेश्चन रहते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं। ये सब हम लोग जानते हैं, तो आइए थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी डिक्रीज होता है, कभी इंक्रीज होता है, कभी 6-7 भी चल जाते हैं और 5 से 6 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मध्यकालीन लीजिए, तो मध्यकालीन से भी उतना ही रहते हैं, 5 से 6, 4-5, कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज होते रहते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आधुनिक से बेसी रहते हैं। आधुनिक से 20 से 25 के लगभग में रहते हैं क्वेश्चन, 20 से 25 के बीच में आधुनिक इतिहास। अब हम देख लेते हैं कि प्राचीन इतिहास से कौन कौन टॉपिक हम लोगों को पढ़ के जाना होता है और इम्पोर्टेंट हो जाता है वह टॉपिक। मध्यकालीन इतिहास से देखेंगे और आधुनिक इतिहास से। इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। प्राचीन भारत के इतिहास से हम लोग विशेषकर पढ़ के जाते हैं पहला प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक के बाद सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी के सभ्यता के बाद वैदिक काल। वैदिक काल में विशेषकर 2 पार्ट होते हैं, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये सभी जानते हैं। उसके बाद प्राचीन धार्मिक आंदोलन। प्राचीन धार्मिक आंदोलन में विशेषकर बौद्ध और जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ के जाते हैं। पढ़ना तो दोस्तों और भी धर्म है, शैव धर्म, वैष्णव धर्म और भी धर्म पढ़ना है, फारसी धर्म। विशेषकर हम लोग बौद्ध और जैन धर्म के बारे में जाते हैं और इसी से भी क्वेश्चन रहते हैं। बौद्ध जैन धर्म के बाद गुप्त काल, गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल, मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य काल लीजिए, मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य। तो ये विशेषकर टॉपिक 5 से 6 टॉपिक जो है वह अगर प्राचीन भारत के इतिहास में कवर कर सकते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन जो कि बाहर जाने की संभावना कम हो जाती है। ये 5 से 6 क्वेश्चन निश्चित तौर पे आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कवर कर भी लिए होंगे। तो 5 से 6 टॉपिक से क्वेश्चन आपके प्राचीन भारत के इतिहास से में रहते हैं। अब आते हैं मध्यकालीन इतिहास। दोस्तों, एक नंबर आपका डिसाइड करेगा क्वेश्चन, जो वहाँ कट ऑफ डिसाइड होगा वहाँ एक नंबर का आपका डिसाइड होगा। अगर 1 नंबर कम हो जाता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो 5 से 6 क्वेश्चन है। अगर 5 से 6 क्वेश्चन अगर प्राचीन भारत के इतिहास में अगर आ जाता है तो यह अपने आप में बहुत अच्छा ही कहा जाएगा। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, तो मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या टॉपिक है
आइए हम चर्चा करते हैं। तो मध्यकालीन इतिहास में हम लोग जानते हैं सबसे पहले जो अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण या कहिए तुर्कों का आक्रमण, दोनों सेम है। अरबों का आक्रमण के बाद उसके बाद ले लीजिए सल्तनत काल। सल्तनत काल, सल्तनत काल के बाद विजयनगर साम्राज्य। सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ के जाते हैं। उसके बाद सल्तनत काल के बाद ले लीजिए विजयनगर साम्राज्य पढ़ना होता है। विजयनगर साम्राज्य, अरबों का आक्रमण, सल्तनत काल, विजयनगर साम्राज्य। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के बाद मुगल काल, तो मध्यकालीन इतिहास से यही 4 टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन आसानी से यहाँ से किया जा सकता है। मुगल काल में हम लोग जहांगीर, उसके बाद जहांगीर के बाद हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां, यही सब हम लोग पढ़ते हैं मुगल काल के दौरान। अगर यहाँ से अगर कर लेते हैं 4 टॉपिक से क्वेश्चन, इससे बाहर जाने की संभावना कम रहती है। और दोस्तों अब बात करते हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास हम सभी जानते हैं कि आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन ऑफ 25 के अप्रॉक्स में रहते हैं, 20 से 25 के अप्रॉक्स में। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग को क्या पढ़ना होता है और हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले आधुनिक इतिहास से पहले हम लोग और यूरोपीय कंपनी का आगमन से शुरू करते हैं। यूरोपीय कंपनी का आगमन, यूरोपीय कंपनी का आगमन, यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन में हम लोग विशेषकर पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज और फ्रांसीसी, यही 3 के बारे में हम लोग विशेषकर पढ़ के जाना होता है। क्योंकि दोस्तों अभी जो टाइम है आपका कम है, 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जो कि अभी टाइम कम है, और अगर ये टॉपिक से अगर आप क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो इससे बाहर कम जो कि पूछने की संभावना कम है। और आपका अगर इससे क्वेश्चन आता है, अगर आप गलती कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। अगर ये टॉपिक सब इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, अगर ये सब टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। अभी से इस टॉपिक पर कमांड कीजिए और जितना ऑब्जेक्टिव निकले उतना करने का प्रयास कीजिए और टेस्ट सीरीज लगाइए इस टॉपिक पर। उसके बाद यूरोपीय कंपनी का आगमन के बाद दोस्तों हम बात करते हैं बंगाल विजय। बंगाल विजय के बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं बंगाल विजय में बक्सर, प्लासी आप पढ़ेंगे विशेषकर। उसके बाद मुगल का पतन, वही हुआ मुगल का पतन, मुगल का पतन। उसके बाद दोस्तों हम लोग विशेषकर गवर्नर जनरल, वायसराय, बंगाल में गवर्नर, फिर बंगाल में गवर्नर जनरल, फिर भारत में गवर्नर जनरल, उसके बाद वायसराय भारत में। तो इनके बारे में थोड़ा हम लोग को पढ़ के जाना है कि कौन से गवर्नर जनरल के समय में क्या घटना हुआ है, इसके बारे में हम लोग ओवरऑल देख के थोड़ा जाएंगे। उसके बाद मुगल काल के बाद ले लीजिए, मुगल के काल के बाद क्या पढ़ते हैं, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद जो है गांधी युग दोस्तों बिहार के संदर्भ में भी पढ़ेंगे और भारत के संदर्भ में भी पढ़ेंगे। ये सब भारत के संदर्भ और बिहार के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल लिख लेते हैं गांधी युग।
गांधी युग में हम लोग महात्मा गांधी से जितने रिलेटेड है आंदोलन उसको हम लोग पढ़ के जाते हैं। विशेषकर हम लोग खिलाफत आंदोलन, चौड़ा चौड़ी, असहयोग आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, चंपारण सत्याग्रह, ये सब के बारे में हम लोग विशेषकर आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ के जाते हैं। और उसके बाद ले लीजिए भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब जितने आंदोलन 1857 की क्रांति से लेकर 1947 या 1950 तक जितने आंदोलन हुए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने आंदोलन हैं और जितने महान जो आदमी हैं उनके बारे में थोड़ा परिचय हम लोग को जान लेना होता है। जैसे महात्मा गांधी हो गया, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, ये सब के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी इकट्ठा करके जाएंगे। उसके बाद सीधे हम लोग ले लेते हैं स्वतंत्रता संघर्ष। स्वतंत्रता संघर्ष में सब आ गया। तो इतने सारे पॉइंट है जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से हम लोग कवर करके जाएंगे, ठीक है, और जाते भी हैं और आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। और फिर से एक बार और भी आप लोग की कवर करने की ज़रूरत है। जितना आप लोग उसको रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और कन्फ्यूज़न नहीं हो पाएगा। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। और दोस्तों एक बार और रिकॉल कर लेते हैं हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में, जो कि 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग इसमें विशेषकर पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये जानते हैं। प्राचीन धार्मिक आंदोलन में यहाँ पे बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त काल और मौर्य काल, ठीक है। मध्यकालीन आइए तो मध्यकालीन में अरबों का आक्रमण, सल्तनत काल, विजयनगर साम्राज्य और मुगल काल, ठीक है। मुगल काल में हम लोग उसमें शाहजहां, औरंगजेब, उसके बाद हुमायूं, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आधुनिक काल आइए, आधुनिक इतिहास में तो यूरोपीय कंपनी का आगमन में हम लोग विशेषकर पढ़ते हैं। यूरोपीय कंपनी में 5 जो कंपनियां हैं वह भारत आई है, तो इसमें हम लोग 5 के बारे में नहीं पढ़ेंगे। विशेषकर हम लोग, जो कि आपका समय कम है, 23 जनवरी से आपका एग्जाम होने वाला है, समय कम है, इसलिए हम लोग इसमें पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बारे में हम लोग पढ़ के जाएंगे। उसके बाद बंगाल विजय के हम लोग मुगल काल का पतन, 1857 की क्रांति, गांधी युग से जितने आंदोलन है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष पर समाप्त कर देंगे, सब ऑल राउंडर ले लीजिए। तो इतने सारे जो है आपका पॉइंट आधुनिक भारत से हुआ और मध्यकालीन और प्राचीन भारत की थी। आई होप अगर ये सब पॉइंट अगर कवर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हिस्ट्री दोस्तों स्कोरिंग सब्जेक्ट है। करेंट अफेयर के बाद आपका हिस्ट्री का नंबर आता है। अगर हिस्ट्री में अगर चूक जाते हैं तो आप निकल सकते हैं, इसलिए हिस्ट्री पर बेसी जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।